आज हम एक ऐसे अनसुलझे रहस्य की गहराई में उतर रहे हैं जिसने दशकों से जांचकर्ताओं और लोगों को हैरान किया हुआ है। ये है 1945 में सॉडर बच्चों का रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाना। हमारे पास इस पेचीदा मामले पर केंद्रित एक लेख है, जरा सोचिए। क्रिसमस की शाम है, 1945, वेस्ट वर्जीनिया। सॉडर परिवार, एक जाना माना इटालियन अमेरिकन परिवार, अपने 10 बच्चों के साथ रह रहा है। रात में घर में आग लग जाती है, लेकिन 5 बच्चे वो बस गायब हो जाते हैं। तो चलिए उस मामले को थोड़ा खोलते हैं। उस रात असल में हुआ क्या था और क्यों ये सिर्फ एक दुखद हादसा नहीं लगता। तो एक क्रिसमस ईव की बात है 1945 की। जॉर्ज और जेनी सॉडर के 10 बच्चों में से 5 ने देर तक जागने की इजाजत ली थी खेलने के लिए। हाँ, मॉरिस, मार्था, लुइस, जेनी और बेटी, 14 साल से लेके 5 साल तक के बच्चे थे ये। और माँ बाप जॉर्ज और जेनी बाकी बच्चों के साथ वो सोने चले गए। फिर आधी रात के बाद कुछ अजीब हुआ। जेनी की नींद खुली एक फोन कॉल से। फोन कॉल आधी रात को? हाँ, कोई अनजान औरत थी, किसी अनजान आदमी के बारे में पूछ रही थी और पीछे से कुछ शोरगुल और हंसने की आवाजें आ रही थी। फिर उसने फोन रख दिया। ये तो अजीब है। बहुत अजीब। और उसके थोड़ी ही देर बाद जेनी को छत पर जोर से कुछ गिरने की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज लुढ़की हो। और फिर घर में आग लग गई, धुआं भरने लगा। हे भगवान! तो जॉर्ज, जेनी और कितने बच्चे बच निकले? वो और उनके 4 बच्चे तो किसी तरह बाहर आ गए, लेकिन वो 5 बच्चे जो देर तक जाग रहे थे, मॉरिस, मार्था, लुइस, जेनी और बेटी, हाँ, उनका कोई पता नहीं चला। वो फिर कभी नहीं देखे गए। और यहीं से शक गहराना शुरू होता है ना, क्योंकि आग बुझने के बाद कुछ नहीं मिला। बिल्कुल। यहीं से मामला एकदम पेचीदा हो जाता है। आग बुझी, सबने सोचा मलबे में बच्चों के अवशेष मिलेंगे, लेकिन घंटों तक जलने के बावजूद कुछ नहीं मिला। जीरो। उस जमाने के एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि भाई इतनी भीषण आग में भी हड्डियों के टुकड़े, दांत, कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए था। तो फिर बच्चे गए कहाँ? हवा में तो गायब नहीं हो सकते। यही तो सवाल है। और ये अकेली अजीब बात नहीं थी। अच्छा, और क्या था? घर की फोन लाइन वो बाहर से कटी हुई पाई गई। काटी हुई किसी में जानबूझ के? हाँ, ऐसा ही लगता है। और एक सीढ़ी थी जो हमेशा घर के सहारे एक ही जगह रखी रहती थी, वो गायब थी। गायब थी? हाँ। बाद में वो पास के एक गड्ढे जैसी जगह पर पड़ी मिली, जैसे किसी ने उसे इस्तेमाल किया हो, शायद ऊपर चढ़ने के लिए, और फिर फेंक दिया हो। ये तो सच में बहुत अजीब है। और भी कुछ? और सुनिए, जॉर्ज के 2 ट्रक थे जो घर के पास ही खड़े थे। आग लगने पर शायद उनसे बच्चों तक पहुंचने में या आग बुझाने में मदद मिलती। हाँ, बिल्कुल। हैरानी की बात यह है कि उस रात दोनों ट्रक स्टार्ट ही नहीं हुए, जबकि जॉर्ज का कहना था कि एक दिन पहले ही वो बिल्कुल ठीक चल रहे थे। एक के बाद एक ऐसी चीजें हो रही थी जो इत्तेफाक नहीं लग सकती। फोन लाइन कटना, सीढ़ी गायब होना, ट्रकों का खराब हो जाना। सही कहा। ये सब किसी साजिश की तरफ इशारा कर रहा था। और तो और क्या? कई लोगों ने बाद में दावा किया कि उन्होंने आग लगने के बाद बच्चों को जिंदा देखा था। सच में? कहाँ? हाँ, कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने बच्चों को एक गुजरती हुई कार से अपने जलते हुए घर को देखते हुए पाया। एक वेट्रेस थी जिसने अगले दिन सुबह पास के एक होटल या मोटेल में उन्हें कुछ वयस्कों के साथ नाश्ता करते देखने का दावा किया। लेकिन इन दावों का क्या हुआ? पुलिस ने जांच की? जांच तो हुई, लेकिन कुछ ठोस हाथ नहीं लगा। ये दावे रहस्य को और गहरा कर गए। और ये सिलसिला यही नहीं रुका है ना? मुझे याद आ रहा है सालों बाद कुछ और हुआ था, एक चिट्ठी। हाँ, बिल्कुल। आग लगने के 23 साल बाद 1968 में सॉडर परिवार को केंटकी से एक गुमनाम चिट्ठी मिली। और उसमें क्या था? उसमें एक नौजवान की तस्वीर थी, और वो तस्वीर वो हूबहू लापता लुइस सॉडर जैसी दिखती थी, बस उम्र ज्यादा थी। लुइस जैसा मतलब? हाँ। और तस्वीर के पीछे हाथ से कुछ लिखा था, लुइस सॉडर, आई लव ब्रदर फ्रैंकी, इलिल बॉयज। और साथ में कुछ नंबर्स थे, A90132 या शायद 35। इसका क्या मतलब था? इलिल बॉयज और वो नंबर्स, क्या ये कोई कोड था? कोई नहीं जानता। सॉडर्स ने इस सुराग के पीछे जाने के लिए एक प्राइवेट जासूस को भी हायर किया। तो उस जासूस को कुछ पता चला? कहानी ये है कि वो जासूस केंटकी गया, शायद कुछ पता भी लगाया, लेकिन फिर वो अचानक गायब हो गया। उसने सॉडर से फिर कभी संपर्क नहीं किया। ये तो और भी ज्यादा रहस्यमय है। जासूस ही गायब हो गया? हाँ। तो ये तस्वीर और वो संदेश आज तक एक पहेली है। इसने कई थ्योरीज को जन्म दिया। जैसे कि? क्या थ्योरीज हैं? एक तो ये कि क्या ये माफिया का काम था,
जॉर्ज सॉर्डर, जैसा मैंने कहा, इटली के तानाशाह मुसोलिनी के मुखर आलोचक थे। उस इलाके में इटालियन समुदाय में कुछ तनाव भी था। हो सकता है किसी ने बदला लेने के लिए ऐसा किया हो। ये एक संभावना है। और दूसरी थ्योरी यह है कि शायद बच्चों को आग से बचा लिया गया था, लेकिन फिर उन्हें कहीं और ले जाकर पाला गया, मतलब उनकी मौत का नाटक रचा गया। लेकिन क्यों? कौन करेगा ऐसा? ये साफ नहीं है। या फिर जैसा कि वो सारे सुराग इशारा करते हैं, कटी हुई फोन लाइन, गायब सीढ़ी, खराब ट्रक, कि ये आग जानबूझकर लगाई गई थी और बच्चों का अपहरण कर लिया गया था। पुलिस ने क्या कहा था आग लगने की वजह? ऑफिशियली तो कहा गया कि आग खराब इलेक्ट्रिकल वायरिंग की वजह से लगी, लेकिन इतने सारे अजीब सुराग वो किसी सोची समझी साजिश की तरफ ही इशारा करते हैं। पर किसी भी थ्योरी का कोई पक्का सबूत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सब अटकलें हैं। कोई ठोस सबूत आज तक सामने नहीं आया। और बेचारे सॉर्डर माता पिता, उन्होंने तो कभी उम्मीद नहीं छोड़ी होगी। कभी नहीं। जॉर्ज और जेनी ने दशकों तक हाईवे 16 पर एक बड़ा बिलबोर्ड लगाए रखा। उस पर 5 बच्चों की तस्वीरें थीं और सवाल लिखा था, व्हाट वॉज देयर फेट? किडनैप्ड, मर्डर्ड। और जॉर्ज सॉर्डर 1969 में गुजर गए। वो आखिर तक मानते थे कि उनके बच्चे जिंदा हैं और एक दिन लौटेंगे। और जेनी सॉर्डर, वो 1989 में अपनी मौत तक हर रोज काले कपड़े पहनती रहीं, अपने लापता बच्चों के शोक में। लेकिन उन्हें कभी जवाब नहीं मिला। उन्होंने घर को भी वैसे ही बनाए रखा जैसे वो था, एक तरह का स्मारक। तो मतलब एक घर जला, 5 बच्चे गायब हो गए और पीछे रह गए सिर्फ सवाल, कुछ अजीब उलझे हुए सुराग और एक परिवार का कभी न भरने वाला जख्म। हाँ, और ये मामला आज तक अनसुलझा है। कोई शव नहीं, कोई पक्के जवाब नहीं। सॉर्डर बच्चों के साथ असल में क्या हुआ था, ये शायद कभी पता न चले। ये वाकई में दहला देने वाला है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, खासकर 1968 की वो तस्वीर और वो अजीब सा संदेश। कैसा हो सकता है कि उसमें कोई ऐसा सुराग छुपा हो जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए? ये सोचने वाली बात है।